जय हिंद दोस्तों। अभी हमारे देश में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और आयुर्वेद के बीच में जंग छिड़ हुई है। तो उसका कारण यह है कि 22 मई के दिन बाबा रामदेव ने कहा था कि एलोपैथी एक स्टूपिड साइंस है। उनकी इस बात में थोड़ी सी अतिशयोक्ति थी और उसके बाद ये जो जंग थी ये बढ़ गई। लेकिन इसका असली कारण बहुत कम लोग जान पा रहे हैं। तो एक्चुअली दुनिया में कोई भी देश हो, किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, तानाशाही हो, समाजवादी हो या लोकशाही हो, वहां पे असली सरकार होती है कैपिटलिस्ट की। कोई भी गवर्नमेंट है उसका जो सारा जो संचालन है वो कैपिटलिस्ट लोग करते हैं। दुनिया के हर व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य होता है पैसा कमाना। हथियार उद्योग के बाद सबसे ज्यादा पैसा जिस इंडस्ट्री में है वो है मेडिकल। तो ये जो मेडिकल इंडस्ट्री है, ये फार्मास्यूटिकल जो उद्योग है, ये हम लोगों से ढेर सारा पैसा लूटता है। 10 पैसे की टेबलेट आपको 10 रुपए में बेची जाती है और हम लोग खुशी खुशी उसको लेने को तैयार होते हैं। 800 रुपए का रेमडेसिविर इंजेक्शन 50,000 रुपए में बिचा था, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो जो कैपिटलिस्ट है उनके लिए सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी है वो है ये साधु लोग, किसी भी देश के साधु हो। तो जब बाबा रामदेव की कपालभाति करने से आप सुंदर हो जाओगे तो आप फेयर एंड लवली क्यों खरीदोगे, फेयर हैंडसम क्यों खरीदोगे? बाबा रामदेव के योग आसन करने से आपकी अंदरूनी बीमारियां दूर होगी तो आप भाई महंगी दवाई क्यों खरीदोगे, ऑपरेशन क्यों कराओगे? बाबा रामदेव का योग आसन करने से हमारी जो युवा पीढ़ी है वो शारीरिक मानसिक रूप से ताकतवर होगी तो आप बॉर्नविटा कॉम्प्लेक्स नहीं खरीदोगे। तो सारा जो खेल है ये वहां से शुरू होता है। अब मुझे सबसे बड़ा दुख ये बात का है कि आईएमए वाले का तो कुछ अपना स्वार्थ है, लेकिन कुछ कमजोर लोग हैं वो भी बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का विरोध कर रहे हैं। तो उन मूर्खों को मेरा ये जवाब है। तो पहली बात, क्या पतंजलि ने आपको बंदूक की नोक पर लूटा है? क्या आचार्य बालकृष्ण या बाबा रामदेव ने आपकी जेब काटी है? क्या आचार्य जी ने समोसा, चटनी, बीज, भभूत के नाम पर आपको उल्लू बनाया है? क्या 200 देशों में योग पहुंचाने वाले बाबा रामदेव ने कोई गुनाह किया है? वो हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम जैसे कोई गुनाह किया है उन्होंने? हमारे देश में एक संत हुई मदर टेरेसा, जिन्होंने अपने आप को जीवित संत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा था कि मेरे स्पर्श करने से बीमारियां दूर हो जाती है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो मदर टेरेसा हॉस्पिटल में, मैंने किसी ने भी उस पर सवाल नहीं उठाया। तो फिर आचार्य बालकृष्ण और रामदेव का विरोध क्यों? क्या उन्होंने अपने आप को भगवान घोषित किया है? नहीं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने हॉस्पिटल खोले हैं, उन्होंने अनाथ आश्रम खोले हैं, उन्होंने विद्यालय खोले हैं, धर्मशालाएं बनवाई हैं, उन्होंने शहीदों का सम्मान किया है, लंगर चलाए हैं, किसानों के खेत से जड़ी बूटी खरीद कर उनको पैसा दिया है, उनको धनवान बनाया है। तो क्या ये अपराध है? दोस्तों, आज सोचिएगा, हम लोग काफ़ी हद तक मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं और गुलामी की सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि गुलामी की आदत पड़ जाती है। मैंने आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जिसने फेयर एंड लवली का विरोध किया हो, और कितने लोगों जो फेयर एंड लवली लगाने से गोरे हो गए हैं। और उसके बाद तो हमको मूर्ख यहाँ तक बनाया गया कि हमको बताया गया कि भाई पुरुषों के लिए भी क्रीम है फेयर हैंडसम, और हम मूर्ख बने। बॉर्नविटा में जो मूंगफली होती है उसका पाउडर क्रश करके डाला जाता है और हम लोग उसके पीछे दीवाने हो गए। हमने महंगी कीमत पे उन चीज़ों को खरीदना शुरू किया। आज हिमा दास, पीवी संधू जैसी जो खिलाड़ी हैं वो दाल भात खाकर मेडल ला रही हैं ओलंपिक में, लेकिन हम लोग जो है हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा वालों की जेब भर रहे हैं। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का पाप यह है कि उन्होंने हमारे सोए हुए आत्मसम्मान को जगाया है। उन्होंने हमारे देश प्रेम को जगाने की कोशिश की है। उन्होंने हिंदुस्तान लीवर की कमर तोड़ दी है। और दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को यह भी नहीं मालूम होगा कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड एक विदेशी कंपनी है। उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनीज को जबरदस्त टक्कर दी। उन्होंने भारतीयों को अच्छी और सस्ती चीजें दी। पहले कोलगेट जो था हमें मेंथोल के नाम पे, खुशबू के नाम पे हमको बेवकूफ बनाता था, लेकिन आज वही कोलगेट वेद शक्ति बना रहा है। आज वही कोलगेट चारकोल डाल रहा है टूथपेस्ट में, नमक डाल रहा है। क्यों?
बाबा रामदेव के चलते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पर 32,000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि इस कंपनी का जो पाउडर है उसको लगाने से स्किन कैंसर होता है। मगर हम लोग उसी पे पीछे दीवाने हैं और जॉनसन एंड जॉनसन नाम देखकर जो अपने बच्चों को उस पाउडर से पोत देते हैं। दोस्तों, मैगी नूडल्स में इतना लेड होता है कि इसको खाने से बच्चों को मानसिक बीमारियां होती हैं, परंतु आप और मैं मैगी नूडल्स को खरीद कर अपने बच्चों को खिला रहे हैं, मुसीबतों को, बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन हमको तकलीफ किससे है भाई? हमको तकलीफ है बाबा रामदेव से, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं। अरे बिजनेस कौन नहीं कर रहा? दुनिया में कोई भी काम करना उसके लिए आपको पैसे चाहिए, और अगर आपको उनके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लगते, महंगे लगते, तो मत खरीदिए। क्यों आप उनको जब आप विदेशी प्रोडक्ट्स हैं उसको बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेते हो, बिना नींद निक्स निकाय मिला। कोका कोला पीने से कई तरह की बीमारियां होती हैं, डायबिटीज होता है, उसमें कई पेस्टिसाइड्स होते हैं, मगर आपने वो कभी पीना बंद नहीं किया। यहाँ दोस्तों, मुझे लाला लाजपत राय के शब्द याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था, पूरी दुनिया में केवल भारतीय हिंदू ऐसी कौम है जो अपने महापुरुषों, अपनी परंपराओं, संस्कृति, यहां तक कि अपनी देवी देवताओं, महापुरुषों का अपमान भी गर्व के साथ करता है, और वो गर्व महसूस करता है। आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव के बारे में कुछ मैं ऐसी बातें बताना चाह रहा हूं जिनको सुनकर आपको काफी गर्व की अनुभूति होगी। तो आचार्य बालकृष्ण पतंजलि कंपनी के सीईओ यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, लेकिन वो एक भी रुपया सैलरी नहीं लेते हैं। आज इस कंपनी का जो नेटवर्थ है वो 5,000 करोड़ है। 2017 के फॉक्स मैगजीन के अनुसार वे भारत में 17वें नंबर के सबसे धनवान व्यक्ति थे। कुछ लोगों का मानना है कि पतंजलि एक टैक्स फ्री कंपनी है, तो दोस्तों ये गलत है। 2012 के बाद इस कंपनी ने अपना टर्नओवर हर साल दुगना कर दिया है। 2012 में कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ था, जो अब 10,500 करोड़ हो गया है। इसीलिए जो पूरा मेडिकल माफिया है बाबा रामदेव के पीछे पड़ा है। पतंजलि कॉन्सेप्ट जो था ये स्वर्गीय राजीव दीक्षित ने दिया था, जिसको बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने प्रमोट किया। इस कंपनी की सफलता का कारण है आचार्य बालकृष्ण का रीजन एंड विजन। उनका ध्येय निश्चित था, भारतीयों में देश प्रेम की भावना को जागृत करना, और भारत में जो विदेशी कंपनियां जो लूट चला रही थी उस पर लगाम लगाना। आचार्य बालकृष्ण टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करते हैं। उनके पास पूरा डेटा इकट्ठा होता है, उनकी जो मीटिंग्स होती है 5 से 10 मिनट में पूरी हो जाती है, और पहली मीटिंग में स्पष्ट निर्णय ले लिया जाता है। आचार्य बालकृष्ण का जो डेडिकेशन है वो लाजवाब है। वो हर रोज 15 घंटे काम करते हैं। उनके कैलेंडर में कभी संडे नहीं आता, कभी उन्होंने छुट्टी नहीं ली। अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना कोई उनसे सीखे। जब मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध लगाया गया तो उन्होंने आटा नूडल्स मार्केट में लाए और उसको बेचना शुरू किया। और दोस्तों, पतंजलि का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जोरदार है। आज हर छोटे बड़े बाजार में पतंजलि का आउटलेट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो कोरोनिल की जो दवाई है मार्केट में कहीं नहीं मिल रही थी। ये है बाबा का प्रभाव, और उन्होंने इस आपदा के समय में अपनी कोई भी प्रोडक्ट्स का भाव नहीं बढ़ाया है, जबकि जो एलोपैथी के जो प्रोडक्ट्स है उसके भाव कितने बड़े हैं ये हम सभी जानते हैं। और सिलेक्शन ऑफ मैन पावर जो है पतंजलि का बहुत ही अद्भुत है। पतंजलि में हर एम्प्लॉय का इंटरव्यू आचार्य बालकृष्ण खुद लेते हैं। इंटरव्यू 2 से 3 घंटे चलता है। इसमें आपकी शिक्षा के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात होती है आपका डेडिकेशन और कैरेक्टर। आपका डेडिकेशन और कैरेक्टर के आधार पे आपको सिलेक्ट किया जाता है। आज पतंजलि ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। जो BAMS डॉक्टर, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, जिनका कहीं स्थान नहीं था, जिन्हें कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, उनको अपने यहाँ पे जॉब दिया है। आज पतंजलि सक्सेसफुल हुई है क्योंकि उसने अपने आप को एक ब्रांड बना लिया है, अपनी एक गुडविल क्रिएट की है। इसके आधार पर पतंजलि सक्सेसफुल है। दोस्तों, हमारी परंपरा जो थी जिसमें आयुर्वेद था, ये शिखर पे था। चरक ने चरक संहिता लिखी, इसमें 2000 जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता था। असाध्य रोगों की भी बीमारी दूर की जाती थी।
और हमारे देश में सर्जरी भी होती थी, हमारे देश में प्लास्टिक सर्जरी के भी उल्लेख हमको देखने को मिलता है। तो इतना महान था हमारा देश, और आज हम उसी दिशा में जा रहे हैं। और आज जब हमारे देश की जनसंख्या है 150 करोड़ लोग, और ये 150 करोड़ दुनिया का एक बहुत बड़ा मार्केट है, और कोई भी मेडिकल वाला जो है इसको छोड़ना नहीं चाहेगा। तो सारी जो जड़ है वो पैसे की है, जो सारी जो लड़ाई हो रही है वो प्रभुत्व की लड़ाई है, पैसों को कमाने की लड़ाई है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की लड़ाई है। यहाँ दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि एलोपैथी गलत है, एलोपैथी भी सही है, उसमें बहुत सी कमियां भी हैं, लेकिन हम सब जो आपको तुरंत लाभ चाहिए तो आपको एलोपैथी के पास जाना पड़ेगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि एलोपैथी के नाम पर क्या लूट होती है, दवाओं के नाम पर, मेडिकल टेस्ट के नाम पर कितनी लूट होती है। एक गरीब बेचारा जो है, जो हमारा आयुर्वेद है वो नाड़ी देखकर इलाज करता है, और जो एलोपैथी में ऐसा इलाज होता है कि इलाज करते करते पजामे का नाड़ा तक बिक जाता है। ये फर्क है दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसको समझिए, ये जो इसमें सही गलत वो मैं नहीं जानता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके स्वाभिमान की लड़ाई है। अगर आपको अच्छी चीजें नहीं देख सकते तो कम से कम मूर्खों की तरह बाबा रामदेव को लाला रामदेव मत कहिए, अपना स्वाभिमान जगाइए, कुछ सोचिए, उसके बाद कहिए। तो जय हिंद, जय भारती दोस्तों। आई एम श्योर आपको इससे काफी सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि लोगों में जागृति आए। धन्यवाद।